गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 5 है जिसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो उसका अपना रिवीजन चल रहा है। आपके 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या चैप्टर 5 गुणज और गुणनखंड। गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या को उसको हम 1 2 3 4 जो संख्या है, संख्या तो गिनती तो उससे गुणा करने पर जो गुणनफल आता है तो वो उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो देखिए, जैसे आपको तीन तीन का कहे कि तीन के गुणज लिखिए तो क्या लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21। जितने आपसे बोले जाए, 5 है तो 5 लिख दीजिए और ज्यादा लिखवाए तो ज्यादा लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको गुणज लिखना आना चाहिए। देखिए, जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। तो जैसे 4 का गुणज क्या होगा, 4 का गुणज क्या होगा, 4 का गुणज होगा, देखिए 4 8 12 16। इसमें आपको 4 गुणज बोला है तो इसलिए हमने 4 लिख दिए। ऐसे 7 के गुणज क्या होंगे, देखिए 7 14 21 28। 4 गुणज 14, तो 14 के गुणज क्या होंगे, 14 दूना 14 28 14 28। ये देखिए, ठीक है, तो ये इसके गुणज हो गए। इसी तरह से अब अगर आपको जैसे प्रश्न 2 में दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब ये प्रश्न 1 था ये आपका, तो ये प्रश्न 2 में क्या है, आपको गुणज दे दिए गए हैं और आपको उसमें गोला लगाना है। जैसे इसमें दे दिया 5 9 3 13 18। अब देखिए, इसमें 3 के गुणज कौन से, उस पे गोला, यानी 3 की टेबल में जो आए, यानी तो क्या है, देखिए एक तो 9 है, 3 है और 18 है। इसी तरह से देखिए 5 के गुणज देखें, इसमें कौन कौन से होंगे, 45 11 10 22 और 55। तो 5 के गुणज कौन से होते हैं, जो इकाई के स्थान पर 5 हो। तो देखिए ये है और 5 और 0 होता है। तो इस तरह से ये आपके हो गए। फिर प्रश्न 3 में क्या कहा गया, उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो, यानी 3 की टेबल में भी आते हो और 4 की टेबल में भी आते हो। तो वो क्या होंगे, 12 और 24, यानी दोनों की टेबल में आने चाहिए। प्रश्न 4 क्या है, 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। तो 10 से 30 के बीच में, तो देखिए 7 के गुणज, ये प्रश्न 4 है आपका। 7 के गुणज क्या होते हैं, 7 14 21 28 35। अब आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है, 10 व 30 के बीच में। तो 10 व 30 के बीच में कौन से गुणज हुए, 14 21 और 28। 10 से 30 के बीच में पूछा गया है। ऐसे ही देखिए 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। 3 गुणज बताने हैं। तो देखिए 25 से बड़े कौन कौन से होंगे, प्रश्न 5 है ये आपका। 25 से बड़े क्या होंगे, देखिए तो 28 35 और 42, यानी 7 की टेबल बोल लो, 25 से आगे की कितने नंबर आते हैं, आपको 3 बताने हैं। 6 में छठा क्वेश्चन क्या है, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज बताइए। तो 2 व 5, तो 2 का गुणज लिखो, 5 का गुणज लिखो। 2 4 6 8 10, 5 10 15 20। अब देखिए इसमें सबसे छोटा गुणज, समान गुणज जो दोनों में है, तो कौन सा है, ठीक है, तो ये उसका हो गया, 10 हो गया। प्रश्न 7 क्या है, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न 6 था। प्रश्न 7 क्या है, 7 है 8 व 12 का गुणज, समान गुणज। 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 12 दूना 24, 12 के 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 6 72। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 24 आ रहा है और 48 आ रहा है। तो इसमें सबसे छोटा समान गुणज क्या हुआ, 24 हो गया। ठीक है, छोटा गुणज
तो ये आपको इस तरह से ये करने होंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो आज आपका इतना ही करा रही हूँ मैं, फिर कल आगे हम और करेंगे। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज आपका क्या है, चैप्टर 5 का होमवर्क आपका, डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 5। ये 5.1 कर लीजिए। ये आपको करनी ही करनी है आपकी नोटबुक में, इन नोटबुक। और आप 5.2 अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।